Hi guys. Today I would be talking about few happy habits. कुछ ऐसी हैप्पी हैबिट्स जो हमें खुश रहने में मदद करेंगी, जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं हमारे एक पीस ऑफ माइंड के लिए और एक हैप्पीनेस स्टेट के लिए। सबको अच्छा लगता है खुश रहना। कोई भी नहीं चाहता कि वो सैड रहे, ग्लूमी रहे, परेशान रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड। हमेशा हमें एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहना चाहिए। सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग शुड बी कि ग्रैटिट्यूड पे करें हम लोग गॉड को या यूनिवर्स को, जिसे भी आप मानते हैं। बिकॉज ग्रैटिट्यूड पे करना मीन्स आपको थैंक्स कहना है उसके हर चीज़ के लिए जो आपके पास है। आप कह सकते हैं दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर फूड ऑन योर प्लेट, यू आर ग्रेटफुल फॉर दिस न्यू डे, यू आर ग्रेटफुल फॉर द लाइफ यू आर लिविंग। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन बिकॉज हमारी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं और पॉजिटिव को कम। धीरे धीरे जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली थैंक्स कहेंगे कुछ ना कुछ से। आपने अगर अपना एक रूटीन बनाया कि आपको डेली 3 चीज़ों के लिए थैंक्स कहना है, तो आप देखिए आपके पास कितना कुछ है थैंकफुल होने के लिए। कितना कुछ जो हम हमेशा ओवरलुक कर देते हैं अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। ग्रैटिट्यूड हमेशा आपको एक पीसफुल और एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है और इससे हमारा फोकस पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। सो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के हम लोग ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को देखने लगते हैं व्हेन वी डेवलप दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप डेली 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। चाहे आप लिख सकते हैं उसे, नहीं तो आप अपने मन में अपनी प्रेयर में भी उसको बोल सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज गिव कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल वेलबींग के लिए। जो कॉम्प्लीमेंट देता है उसके लिए और जो कॉम्प्लीमेंट रिसीव कर रहा है, दोनों के लिए, दोनों को ही एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और एकदम से आपका मूड जो होता है वो एनहांस हो जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और एकदम से आप कोई मिला और आपने कहा ओह यू आर लुकिंग ग्रेट टुडे, तो आप कितने खुश हो जाते हैं एकदम से ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एकदम से। सो मेक इट अ हैबिट कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दें और उनसे रिसीव भी करें। सेकेंड, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप 1 घंटा रोज़ एक्सरसाइज करिए। 5 मिनट से स्टार्ट करिए और आप देखेंगे कि इसके कितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं आपके ऊपर। बिकॉज फिज़िकल एक्सरसाइज करने से हमारे जो एक हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं एंड बहुत ही रिलैक्सेशन मिलती है आपकी माइंड को। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनहांसिंग मूड, फॉर अचीविंग दैट स्टेट ऑफ पीसफुलनेस। Then the next point is get enough sleep. 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इनफ आपको स्लीप मिलती है तो आपकी बॉडी पूरी रेस्ट कर सकती है, आपका माइंड रेस्ट कर सकता है एंड यू विल अचीव अ स्टेट ऑफ मोर रिलैक्स्ड एंड लेस एंग्शियस। मतलब आपको एंजाइटी कम होगी, आपको स्ट्रेस कम होगा। बिकॉज़ अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी बॉडी भी हमेशा थकी हुई रहती है, टायर्डनेस रहती है आपको, और जब आप टायर्डनेस की फीलिंग में रहते हैं तो आपका माइंड भी अच्छे से वर्क नहीं करता। सो इफ़ यू गेट इनफ स्लीप एवरी नाइट, आप देखेंगे आपका मूड कितना अच्छा रहता है। आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, लाइवली फील करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं। सो मेक इट अ हैबिट कि आप एक रूटीन बनाइए कि आपको एक ही टाइम पे सोना है रात को। आपकी फिर बॉडी की क्लॉक भी उसी तरीके से वर्क करने लगती है जैसे ही आपका वो रूटीन बन जाता है। और अच्छी नींद के लिए आप अपना फ़ोन या जो भी और डिस्ट्रैक्शंस हैं, लैपटॉप्स हैं, सोशल मीडिया,
और वॉट एवर थिंग्स यू आर इनटू, उसको आप 1 घंटा पहले ही सबको बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क। ये सब चीज़ें आपको नींद लाने में हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपीरियंस नेचर। जितना हो सके आप नेचर के करीब रहिए, जितना हो सके आप ग्रीनरी में जाइए, वहाँ आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ी देर आप वहाँ बैठ के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। ग्रीनरी हैज़ अ वेरी कामिंग इफ़ेक्ट ऑन आवर ब्रेन, ऑन आवर माइंड्स। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए कि हम ग्रीनरी में जाएं। कोशिश करिए कि आप डेली बेसिस पे थोड़े टाइम के लिए जा सकें किसी पार्क में, या आपके आसपास अगर ग्रीनरी है घर के पास तो उसमें 5-10 मिनट आप स्पेंड करें। नहीं है अगर तो फिर मेक इट अ हैबिट टू गो टू हिल्स और गो टू सम ग्रीन एरियाज़ एवरी नाउ एंड देन, जितना आपको टाइम मिल सके। नहीं तो आप घर में ही प्लांट्स लगाइए। बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट देती है ग्रीनरी हमें, बिकॉज दैट इज़ मदर नेचर, और मदर नेचर तो बहुत ही ज़्यादा गिविंग होती है, बहुत ही हैप्पीनेस देती है हमें। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हैव रियलिस्टिक गोल्स इन लाइफ। मतलब डेली आपके पास कोई ऐसा एक पर्पस होना चाहिए, या ऐसा कोई एम होना चाहिए, ऐसा कोई गोल होना चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखे कि हाँ आज मुझे ये करना है, यस आज मुझे वो करना है। बिकॉज जिसकी लाइफ में कोई एम नहीं है, जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है ना अपनी लाइफ के लिए। कुछ भी हो सकता है, वो छोटा सा मोटिवेशन ही हो सकता है। जॉब तो आप कर ही रहे हैं, दैट इज़ ओके। आपको जॉब में आगे और प्रोग्रेस करना है, आपको अपना बिजनेस करना है, वो भी एक गोल है। लेकिन जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, मतलब जो आपको आपका पर्पस लगे अपनी लाइफ में, किसी की छोटी सी हेल्प कर दी, किसी बच्चे को पढ़ा दिया, या किसी ओल्ड एज होम में जाके कभी उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, ऐसे जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं ये आपकी लाइफ को एक पर्पस देते हैं, और इससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। यू फील दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, गिविंग बैक टू द सोसाइटी. So that is very, very important for our overall well-being and health. So guys, please practice these few habits and try to inculcate them in your daily life, so that you can achieve that state of bliss and peacefulness and happiness every day. And if you are struggling with अचीविंग दिस स्टेट, अगर आपको लग रहा है कि आपको हैप्पीनेस अचीव करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, जस्ट टॉक अबाउट इट। जो भी आपकी सैडनेस है, जो भी आपको एक लो फीलिंग है, उसके बारे में बात करिए। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।